जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके वन रक्षक और ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसके अलावा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर सभी के एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए हम संपूर्ण हिंदी क्लासेस ला चुके हैं दोस्तों, और उसका आज एक छठा पार्ट होगा। ठीक, छठवां पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दें बहुत ही जल्द आपके लिए यूपी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, लगभग 1 से 2 दिन में। ठीक है, और उसको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। लगभग 30 से 40 वीडियो में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर इसके पहले के आपने वीडियो नहीं देखे, यानी हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग है, वन रक्षक और ग्राम विकास अधिकारी की हिंदी की प्लेलिस्ट अलग है। आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाइएगा। देखिए, जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहां आपको ऐसा प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप वन रक्षक और ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड वन रक्षक, है ना, संपूर्ण हिंदी। और अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस और यूपी एसआई या फिर दोस्तों यूपी एएसआई या फिर दोस्तों रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस की अगर तैयारी करना है, मतलब यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी तैयारी, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपने कंटेंट के लिए ही जाना जाता हूं, और आपको यकीन दिला दें कि आपको ये सब चीज़ें पेपर के बाद ही समझ में आएगा कि हमने पढ़ाया क्या है और आपने पढ़ा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं दोस्तों, संपूर्ण हिंदी हम पूरा कराएंगे। और इसमें देखिए, उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना, चाहे वो आपका लेटेस्ट यूपीएसआई 2021 का एग्जाम हो, या फिर यूपी एएसआई 2021 का एग्जाम हो, या दोस्तों वीडियो के क्वेश्चन हो, या फिर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के सब क्वेश्चन हम इसमें शामिल करते हुए चल रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक याद 6वीं क्लास है। ठीक है, हमने देखिए अभी तक पढ़ा क्या है। हमने पहले देखिए पहले क्या देखा कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, मतलब कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। जिससे किसी बच्चे का दोस्तों जन्म होता है, फिर उसके बाद उसका नामकरण होता है। तो हमने भी देख लिया हिंदी का जन्म कैसे हुआ, फिर उसका नामकरण कैसे हुआ। अब दोस्तों उसके परिवार के बारे में देखते हैं कि बच्चा किस परिवार में पैदा हुआ, किस स्कूल में पैदा हुआ है। तो उसी तरीके से हम हिंदी को देखेंगे किस परिवार की है, मतलब इसका परिवार क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, हर एक भाषा कोई भाषा परिवार होता है, तो उसके बारे में आज पूछने वाले समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, भाषा परिवार क्या होता है, तो आपको बता दें ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से होता है, उसे ही हम भाषा परिवार कहते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपी एसआई में ही कि दोस्तों भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार, दोस्तों भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार। यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में कि कितने भाषा परिवार हैं? 4। कौन कौन से दोस्तों? भारूपी भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है तीसरा, और चौथा है चीनी तिब्बती। दोस्तों वो लिखना मैं भूल गया हूं, मगर बता दे रहा हूं चौथा कौन सा है, तो चीनी तिब्बती। कौन से दोस्तों? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, ये आपके 4 मुख्यतः भाषा परिवार है दोस्तों, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो चलिए पहला भारोपी भाषा परिवार, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए देखिए, भारोपी भाषा परिवार क्या है। इसी भाषा परिवार को हम हिंद आर्य भाषा परिवार या फिर इंडो जर्मनिक या फिर आर्य परिवार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आर्य परिवार भी कहते हैं, याद रखेंगे, और इंडो जर्मनी भी कहते हैं, और आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी किसके नाम है? भारोपी भाषा परिवार की। मैं आपको बता दूं कि इसका विभाजन दोस्तों किस भाषा से हुआ था, तो इसका विभाजन इंडो यूरोपियन यानी कि हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ था। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारोपी भाषा का विभाजन किससे हुआ है, तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से भारोपी भाषा परिवार का विभाजन हुआ है। ठीक है, देखिए जहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। अब समझिएगा, जो भारोपी भाषा परिवार है ना, भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिनमें दोस्तों देखिए भारोपी परिवार की कुल कितनी शाखाएं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें हम दोस्तों ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा? सतम और केंतुम। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको केवल ऊपर ऊपर देखना है इसको, जहां से इंपॉर्टेंस शुरू होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए जो 10 शाखाएं हैं इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला सतम। सतम में कौन कौन से जाएंगे? देखिए भारत ईरानी जिसको आर्य बोलते हैं, फिर बाल्टो स्लाविक हो जाएगा, और अर्मीनी हो जाएगा, और अल्बानी हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इसमें हो गए 1 2 3 4। देखिए 4 भाषा 4 शाखाएं इसमें हो गई, और 6 हो जाएंगे केंतुम वर्ग में दोस्तों। कौन कौन से? जर्मानिक और केल्टिक, ग्रीक, तोखरी और हिटाइट, और दोस्तों इटालिक। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इंपॉर्टेंट जो शुरू होता है यहां से,
सबसे बड़ा भाषा परिवार पूछेंगे, भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपी भाषा परिवार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, याद रखिएगा। अब देखिए इस जो भारोपी भाषा परिवार है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है। देखिए हिंदी तो आएगी, अंग्रेजी भी आ जाएगी इसी में, उर्दू भी आ जाएगी, स्पेनिश भी आ जाएगी, जर्मन भी, रूसो हो गया, पाली हो गया, गौतम बुद्ध वाली भाषा। प्राकृत दोस्तों किसकी, प्राकृत किसकी भाषा है, तो आपको बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। अपभ्रंश, ठीक है, बंगला हो गया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिख, सिंधी, असमिया और ओडिसी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी, बांग्ला, सभी की सभी भाषाएं जितनी भी आपको स्क्रीन में दिख रही हैं ये सभी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगी। रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कई बार पूछेगा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपी भाषा परिवार। उसके अंतर्गत हिंदी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी पूछता है, उर्दू पूछता है, पाली पूछता है दोस्तों, आपके पंजाबी, सिंधी, असमिया ये सभी पूछता है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए आपको बता दें कि इसकी दूसरी शाखा दोस्तों इंडो ईरानी भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची आदि भाषाएं आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। मैं आपको और एक चीज बता दूं दोस्तों कि महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है दोस्तों। ये चीज आप याद रख लेंगे, थोड़ा सा ये हमने ऐसे डाल दिया है, जो महाकवि जो फिरदौसी है ना उनके द्वारा एक शाहनामा लिखा गया जिसे हम ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय महाकाव्य उसे घोषित किया गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं जो हमने बताया कौन सी परिवार, भारोपी परिवार, तो भारोपी परिवार में एक भाषा थी सिंधी, जिसे दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है कब, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 71वें संविधान संशोधन दोस्तों नेपाली और दोस्तों मणिपुरी, कोंकणी, जिसमें से नेपाली और कोंकणी दोस्तों किसकी है, भारोपी भाषा परिवार की। इसे कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और मैं दोस्तों बता दूं कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, जिनमें से दोस्तों मैथिली भाषा किस भाषा परिवार के है, ये भी आपके भारोपी भाषा परिवार के। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या बना था कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा, तो दोस्तों बताना है हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। पहला क्वेश्चन यही यूपीएसआई पूछा गया। दूसरा है कि प्राकृत आर्य भाषा की भाषा, देखिए प्राकृत किस भाषा परिवार की, देखिए किसकी है, भारोपी की ही है, मगर भारोपी भाषा परिवार को आर्य परिवार भी कहते हैं, और भारोपी उस पे ऑप्शंस में नहीं था, उसमें ऑप्शंस क्या था, आर्य परिवार। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज बताना चाहता हूं, जो चीज आपने कभी भी ना सुना हो उसे भी आपको याद रखना, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्राकृत किस भाषा परिवार के, देखिए भारोपी होता वो भी सही होता, मगर दोस्तों भारोपी ने देखिए उन्होंने आर्य परिवार दे दिया, आर्य परिवार को ही हम भारोपी भाषा परिवार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई इसी साल का है। अगला क्वेश्चन अपभ्रंश किस भाषा परिवार के है, तो आर्य भाषा परिवार के, ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और दोस्तों आपसे पूछा गया राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है, दोस्तों राजस्थान की राजभाषा क्या है, दोस्तों बहुत से बच्चे राजस्थानी कर देते हैं मगर राजस्थानी नहीं होगा, ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो आपको बताना हिंदी, ठीक है। गोवा की राजभाषा क्या है, कोंकणी, बहुत बार पूछा गया भैया यूपीएसआई में। देखिए उर्दू किस भाषा का शब्द है दोस्तों, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछेगा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया, हिंदी किस भाषा परिवार के, भारोपी, प्राकृत किसके, भारोपी या फिर आर्य भाषा की, अपभ्रंश किसके, आर्य भाषा या भारोपी भाषा परिवार की। राजस्थान की दोस्तों राजभाषा क्या है, हिंदी है, राजस्थानी नहीं दोस्तों, ऑप्शन में राजस्थानी भी होता है, याद रखेंगे राजस्थानी गलत हो जाए, कतई नहीं गलत होगा, ठीक है। राजस्थान की राजभाषा क्या है, हिंदी है, ना कि राजस्थानी। गोवा की राजभाषा क्या है, कोंकणी है दोस्तों, ठीक है। और उर्दू दोस्तों किस भाषा की है दोस्तों, तो उर्दू तुर्की भाषा का है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना कि हिंदी किस भाषा की है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं दूसरा जो भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। कौन सा, द्रविड़ भाषा परिवार। देखिए ये भारत का दूसरा बड़ा भाषा परिवार। देखिए पहला कौन सा बड़ा हो गया, भारोपी, दूसरा हो जाएगा आपका द्रविड़। आपको बता दें कि इस भाषा परिवार की भाषाएं अधिकतर दोस्तों साउथ इंडियन है, मतलब दक्षिण भारत की बोली जाती है। क्वेश्चन आया है दोस्तों यूपीएसआई में कि किस भाषा परिवार की भाषा दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अब देखिए
यहां से पूछाता है कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा दोस्तों तमिल है। कन्नड़ कहाँ बोले जाते हैं, कर्नाटक। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की। केरल में कौन सी है, मलयालम है। तेलुगु कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया कि तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है दोस्तों, तो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, चलिए अब याद रखेंगे इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा, तमिल। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है द्रविड़ भाषा परिवार की, तो तमिल ये सबसे बड़ा सदस्य होगा इस भाषा परिवार का। अब दोस्तों ये तुलु भाषा पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया है कि तुलु भाषा किस राज्य में सर्वाधिक बोले थे, कर्नाटक में। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि 22वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, और तुलु दे देता था। तुलु दोस्तों 22वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है मेरे दोस्तों। और तुलु कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा दोस्तों, ऑस्ट्री भाषा परिवार। ठीक है, देखिए पहला हो गया भारोपी, दूसरा हो गया द्रविड़ और तीसरा हो गया ऑस्ट्री। देखिए ये भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। देखिए इसमें कौन कौन सी भाषा आएंगी, तो इस परिवार की भाषाएं से संथाली हो गई, मुंडारी हो गई, और खड़िया हो गई, सावरा हो गया और हो भाषा हो गई। तो ये कुछ जो है दोस्तों जनजातीय भाषाएं हैं, तो इनको याद रखेंगे। और इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, संथाली। आपको पता है कि संथाली को जोड़ा गया दोस्तों 92वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, जिनमें दोस्तों संथाली भाषा है वो इसी भाषा परिवार के। और ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आपकी जो लास्ट है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। मैं आपको बता दूं ये वही चीनी तिब्बती है जिसकी एक भाषा है मंदारिन, जो कि चीन में बोले जाते हैं, और विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है मंदारिन। ठीक है, मंदारिन कहाँ की, चीन की, और विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, देखिए अब चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहाँ कौन सी है भाषा परिवार। ठीक है, तो बता दो इस परिवार की भाषाएं भारत के 7 सिस्टर, जो 7 बहनें कहते हैं ना भारत के पूर्वोत्तर राज्य को, वहां बोले जाती है। 7 बहनों में कौन कौन से 7 सिस्टर में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुरी, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। दोस्तों ये सभी क्या है, 7 सिस्टर, और यहीं पर ही चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोली जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए इस परिवार की जो मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है, नागा हो गया, मिजो हो गया, महार हो गया, मणिपुरी हो गया, है ना, तांगखुल हो गया, खासी, दपला, चंबा, बोडो, लेप्या, लद्दाखी और तिब्बती। ये दोस्तों आपके चीनी तिब्बती की कुछ क्या हैं, भाषाएं हैं। ठीक, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और याद रखेंगे दोस्तों ये आपका है ना 71वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़े गए थे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जिसमें दोस्तों नेपाली के मणिपुरी किस भाषा परिवार के, चीनी तिब्बती की है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। उसके अलावा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, जिसमें से बोडो क्या है दोस्तों आपके इसी परिवार की भाषा है चीनी तिब्बती मेरे दोस्तों। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे कि रूप, आकृति या रूप के आधार पे हिंदी क्या है, वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। ये भी आप याद कर लेंगे। चलिए आपको बता दें दोस्तों अगर आप ई बुक हमारी परचेस करना है दोस्तों, 4 ई बुक हैं, हिंदी साहित्य है, सामान्य हिंदी है और हिंदी भाषा बोलियां हैं दोस्तों, पत्र लेखन। अगर आप परचेस करना है दोस्तों इस नंबर पे हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें एक बार आप प्ले लिस्ट पे जरूर जाइएगा और अच्छे से अपना कोर्स दोस्तों कंप्लीट करिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप हिंदी में अच्छे से कमांड कर लेते दोस्तों तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए चैनल दोस्तों अगर नए हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।